हेलो एवरीवन, मैं हूं शिरीष और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में या छत पर टब्स में वाटर लिलीज या लोटस जैसे वाटर प्लांट्स को बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं। लोटस प्लांट उगाने के लिए लंबे समय से बहुत सारे व्यूअर्स की कमेंट सेक्शन भर भर के रिक्वेस्ट आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं फाइनली लेकर आया हूं व्यूअर्स की डिमांड पर मोस्ट अवेटेड लोटस उगाने का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट वीडियो ही बनाता हूं, चाहे इसमें कितना भी टाइम क्यों न लगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कमल का बीज जर्मिनेट करने से लेकर फूल आने तक का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा, वो भी पूरे अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में मैं घर पर लोटस के साथ साथ वाटर लिली और दूसरे एक्वेटिक प्लांट्स भी उगाने का पूरा तरीका बताने वाला हूं। वीडियो को मैंने 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप जानेंगे कि कमल को बीज से कैसे उगाते हैं, किस तरह से लोटस और वाटर लिलीज के लिए मिट्टी बनाई जाती है, किस तरह से साल के अलग अलग मौसम में इन्हें हेल्दी रखा जाता है और इनकी देखभाल की जाती है, इसमें कब और कौन सी और कितनी खाद देते हैं, कैसे इसकी साफ सफाई और देखरेख की जाती है, पानी को कैसे साफ सुथरा रखा जाता है और कीड़े मच्छर या एल्गी होने से कैसे बचाया जाता है, लोटस में कौन कौन सी बीमारी और पेस्ट लगते हैं और इसकी रोकथाम और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। इस वीडियो में लोटस रिलेटेड A to Z सारी डिटेल्स कवर होने वाली है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक देखें, जिससे अपने घर पर आप कमल के फूल उगाने के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि कमल सिर्फ तालाबों में उगते हैं और घर पर लोटस उगाना काफी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसे ऐसा एनवायरनमेंट दें जिसमें कमल फलते फूलते हैं तो इसे उगाना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोटस का पौधा बीज से भी उगा सकते हैं और कमल की जड़ें यानी कि ट्यूबर से भी उगा सकते हैं। बीज से उगाए लोटस प्लांट में फूल आना शुरू होने में 6 महीने से लेकर 1 साल भी लग सकता है, जबकि लोटस को अगर आप ट्यूबर से उगाएंगे तो यह 2-3 महीने में ही फ्लावरिंग शुरू कर देगा। लोटस ट्यूबर कैसे उगाते हैं और ये आपको कहां से मिल सकते हैं, इस बारे में वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बीज से कमल का पौधा उगाने का तरीका बता रहा हूं। सर्दियों का मौसम छोड़कर आप किसी भी मौसम में लोटस के सीड्स उगा सकते हैं। लोटस के सीड्स आपको किसी भी जनरल स्टोर या पूजा सामग्री स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। कमल के बीज आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सीड्स मैंने Amazon से मंगवाए हैं। ये पिंक ब्यूटी वैरायटी के मिनी लोटस के बीज हैं। आप किसी पूजा स्टोर से देसी कमल के बीज भी लाकर उगा सकते हैं। अब अगर इन बीजों को मैं सीधे पानी में डाल दूं तो ये जर्मिनेट नहीं होने वाले, क्योंकि इनका शेल बहुत हार्ड होता है। इसलिए अब हम बीज का स्कारिफिकेशन करेंगे, यानी कि इसके किनारों को घिसकर अंदर से बीज को एक्सपोज करेंगे। हमें इस छेद वाले फ्लैट हिस्से की तरफ से घिसना है। पॉइंटेड हिस्से की तरफ एम्ब्रियो होता है, इसलिए इस साइड को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको छेद वाले हिस्से की तरफ से ही घिसना होगा। अब किसी खुरदुरे पत्थर या इस तरह के सैंड पेपर पर बीज को घिसिए। इसे तब तक घिसना है जब तक अंदर का सफेद हिस्सा न दिखने लग जाए। दोस्तों, अंदर का सीड दिखने लगा है। अब इसी तरह से सभी सीड्स को घिस लीजिए। कांच या स्टील के बर्तन में पानी भरकर इन सीड्स को पानी में डाल दीजिए। प्लास्टिक का बर्तन यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें फंगस जल्दी लगती है। कुछ बीज तैर रहे हैं और कुछ डूब गए हैं। लोटस के डूबने वाले और तैरने वाले दोनों तरह के सीड्स जर्मिनेट हो सकते हैं। आपको रोज इसका पानी बदलना होगा, वरना इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाएगी और बीज खराब हो जाएंगे। 4 दिनों बाद कुछ बीज खुल गए हैं और उनमें जर्मिनेशन शुरू भी हो गया है। आपको सीड्स पर थोड़ी बहुत फंगस देखने को मिलेगी, पर यह कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी चेंज करते रहिए। 7 दिन बाद बीज में से स्टेम निकल आई है। जो बीज जर्मिनेट नहीं हुए हैं उन्हें मैं हटा देता हूं। ये स्प्राउट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, इसलिए पानी चेंज करते समय ध्यान रखें। 12 दिन बाद पत्तियों की स्टेम लंबी होकर पानी की सरफेस से बाहर निकल आई है और इसमें छोटी छोटी रूट्स भी निकलने लगी हैं।
17 दिनों बाद सभी बीजों से 2-3 पत्तियां और ढेर सारी जड़ें निकल आई हैं। बीजों को पानी में डाले हुए आज 20 दिन हो गए हैं। हर सीड में बढ़िया रूट ग्रोथ हुई है और 2-3 पत्तियां भी सभी में निकल आई हैं। अब ये मिट्टी में लगाए जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लोटस या वाटर लिली उगाने के लिए आपको बड़े कंटेनर की जरूरत होगी, क्योंकि इसकी जड़ें काफी फैलती हैं और बड़े कंटेनर में उगाने पर पौधों की ग्रोथ और हेल्थ अच्छी रहेगी। आप इसे प्लास्टिक या सीमेंट के बड़े कंटेनर में लगा सकते हैं। कंटेनर की चौड़ाई ज्यादा होनी चाहिए। मैं इस 26 इंच चौड़े और 18 इंच गहरे 50 लीटर वाले प्लास्टिक टब में लोटस उगाने वाला हूं। चाहे आप कमल का पौधा या वाटर लिली बीज से उगाएं या ट्यूबर से, आपको पौधा उगाने के 10 दिन पहले से मिट्टी तैयार करना शुरू करना होगा। इसके लिए आपको जरूरत होगी चिकनी मिट्टी की, क्योंकि कमल कीचड़ जैसी चिकनी मिट्टी में उगते हैं। अगर आपके आसपास कोई तालाब या पोखर है तो उसकी मिट्टी कमल या वाटर लिली उगाने के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक्वेटिक प्लांट्स के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। आप खेत की मिट्टी भी यूज कर सकते हैं। मैं ये खेत की चिकनी काली मिट्टी ले रहा हूं। मिट्टी को भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दूंगा तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और बिखरने लगेगी। अगले दिन मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। अब टब में सबसे नीचे मैं रेत की 1 इंच की लेयर बनाऊंगा। अब वर्मी कंपोस्ट की 2 इंच की लेयर डालूंगा। आपको गोबर की खाद यूज नहीं करना है, क्योंकि गोबर खाद के पार्टिकल्स पानी के ऊपर तैरेंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड और इस तरह की काली हो चुकी पुरानी गोबर खाद है तो आप उसे बारीक करके 1 दिन पानी में भिगोकर वर्मी कंपोस्ट की जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन कच्ची खाद बिल्कुल नहीं डालना है, वरना प्लांट खराब हो सकता है। इसके ऊपर मिट्टी की 4 इंच की एक और लेयर बनाना है। अब दोबारा 2 इंच की वर्मी कंपोस्ट की लेयर बनाइए। अब लास्ट में 2-3 इंच मिट्टी की लेयर बनाइए। ध्यान रहे कि कंटेनर का 1/3 1/3 हिस्सा आपको हमेशा खाली रखना होगा। अब इसमें कोई चौड़ी प्लेट या ट्रे रखकर पानी डालिए। पानी इतना डालना है कि मिट्टी डूब जाए। जो कचरा ऊपर तैर रहा है उसे निकाल दीजिए। अब इसे इसी तरह कम से कम 10 दिन के लिए छोड़ना है, ताकि मिट्टी अच्छी तरह से कीचड़ जैसी हो जाए। 10 दिनों के बाद मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी बन गई है और लोटस उगाने के लिए परफेक्ट हो गई है। चाहे आप लोटस ट्यूबर से उगाएं या बीज से, आपको हमेशा इसे कंटेनर के किनारों से 1-2 इंच दूरी पर लगाना है, बीच में नहीं लगाना, क्योंकि लोटस के ट्यूबर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं और किनारों के आसपास गोल गोल कॉइल की तरह बढ़ते हैं। किनारे पर गड्ढा बना लेते हैं। इसे इस तरह से लगाना है कि जड़ें और बीज मिट्टी के अंदर रहें और क्राउन मिट्टी के ऊपर। मैंने तीनों पौधे लगा दिए हैं। अब इसमें पानी भरेंगे। पानी को सीधे डालने की जगह किसी ट्रे या प्लेट के ऊपर डालने से पानी के प्रेशर से मिट्टी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर पत्ते पानी में डूब भी जाएं तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि लोटस लीव्स 1 दिन में ही पानी के लेवल के हिसाब से लंबी होकर बाहर निकल आएंगी। अभी पानी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगले ही दिन पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। पौधे मिट्टी में लगाए सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और पत्तियों का साइज बड़ा होने लगा है। ट्रांसप्लांट के 13 दिन बाद ढेर सारे पत्ते निकल आए हैं और बड़े होते जा रहे हैं। इसकी जड़ें मिट्टी में तेजी से फैल रही हैं और मिट्टी के नीचे ट्यूबर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें से नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। फिलहाल जुलाई का महीना चल रहा है और बारिश का मौसम पीक पर है। लोटस प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यह साल का सबसे अच्छा टाइम होता है। ट्रांसप्लांट के 21 दिन बाद कुछ पुराने पत्ते पीले पड़ने लगे हैं और नए पत्ते बढ़ते जा रहे हैं। पुराने पत्तों का पीला पड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। अराउंड 3.5 महीने बाद बड़े बड़े पत्तों ने पानी की पूरी सरफेस को कवर कर लिया है और अब इसमें एरियल लीव्स भी निकलना शुरू हो गई हैं। एरियल लीव्स वो पत्तियां होती हैं जो पानी की सरफेस से ऊपर लंबी स्टॉक पर लगती हैं। एरियल लीव आने का मतलब है मिट्टी के नीचे कमल के बड़े बड़े ट्यूबर्स बनने लगे हैं और कभी भी फ्लावरिंग शुरू हो सकती है। और ये देखिए दोस्तों, 5 महीने के इंतजार के बाद फाइनली आज इसमें पहली कली निकल आई है।
10 और दिन बीतने के बाद कली थोड़ी बड़ी हो गई है। एक 165 दिन पहले मैंने बीज से कमल का पौधा उगाना शुरू किया था और 5.5 महीने बाद इसमें पहला फूल खिला है। पिंक ब्यूटी वैरायटी का ये मिनी लोटस फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसमें से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि पूरा गार्डन महक रहा है। ये 1 हफ्ते तक खिला रहता है। लोटस के साथ साथ मेरे टेरिस गार्डन के एक्वेटिक प्लांट सेक्शन में कई कलर्स और वैरायटीज के वाटर लिली के फूल भी खिल रहे हैं, जिन्हें उगाने का तरीका वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों, बीज से लोटस उगाना एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप ट्यूबर से लोटस उगाएंगे तो 2-3 महीने में ही इस पर फूल आने लगेंगे। ट्यूबर्स उगाने का सबसे अच्छा टाइम जून से लेकर अगस्त तक का महीना होता है, क्योंकि ज्यादातर लोटस वैरायटीज गर्मियों से लेकर सर्दियों की शुरुआत तक फ्लावरिंग करती हैं। लोटस के ट्यूबर किसी भी बड़ी नर्सरी पे आसानी से मिल जाते हैं। आप लोटस के ट्यूबर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आप नेट पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे। मैंने लोटस के ट्यूबर्स जहां से मंगवाए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। इस सीजन में मैंने 3 वैरायटीज के लोटस ट्यूबर्स मंगवाए हैं। पहला है ड्रॉप ब्लड वैरायटी, दूसरा ऑटम इन मॉलिंग वैरायटी और तीसरा है फैन चोंग वैरायटी। डिलीवरी होने के तुरंत बाद आप इन्हें खोलकर स्टील या कांच के बर्तन में पानी भरकर रख दीजिए। इन्हें सीधे कंटेनर में नहीं डालना है। 4-5 दिन के लिए पानी में रखना है और रोज पानी बदलना है। ट्यूबर पानी के अंदर ही रहे, इसके लिए इस पर कुछ वेट रख दीजिए। 3 दिनों बाद लोटस के ट्यूबर्स में पत्तियां निकलने लगी हैं। इसे उगाने के लिए भी आप 10 दिन पहले से ठीक उसी तरह से मिट्टी तैयार कीजिए जैसा मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था। अब मैं अलग अलग टब्स में तीनों ट्यूबर्स को लगा रहा हूं। इन्हें किनारों पर लगाना है, बीच में नहीं, क्योंकि लोटस के ट्यूबर्स की ग्रोथ लंबी कॉइल की तरह किनारों पर होती है। इसे ऐसे लगाना है कि ट्यूबर मिट्टी में दब जाएं और शूट्स ऊपर रहें। सभी ट्यूबर्स को टब में लगाकर इस तरह से पानी भरें। अगले दिन मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। 4 दिन बाद पत्तियां बड़ी होने लगी हैं और रूट्स मिट्टी में तेजी से फैल रही हैं। 12 दिनों के बाद ढेर सारी पत्तियां निकल आई हैं। ट्यूबर की ग्रोथ बीज से कई गुना तेज होती है। 1 महीने में पूरा टब पत्तियों से भर गया है और इसमें एरियल लीव्स भी निकलने लगी हैं। जल्दी ही इसमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। लोटस के ट्यूबर लगाए हुए अभी 63 दिन ही हुए हैं और इसमें कलियां भी निकल आई हैं। ये सभी हाइब्रिड वैरायटीज के हार्डी लोटस प्लांट हैं और पूरे सीजन लगातार इसमें एक के बाद एक कमल के फूल खिलते रहेंगे। 70 दिनों बाद ऑटम इन मॉलिंग वैरायटी का कमल खिल चुका है और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। व्हाइट क्रेन वैरायटी के इस लोटस में भी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है और ये अभी तक बहुत सारे फूल दे चुका है। आप देख सकते हैं इसकी एरियल लीव्स भी काफी हेल्दी हैं। इसे मैंने पिछले सीजन में लगाया था। दोस्तों, वाटर लिली एक बहुत ही कॉमन वाटर प्लांट है और लोटस की तरह ही बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार फूल देता है। लेकिन अक्सर कई लोग वाटर लिली को भी कमल समझकर कंफ्यूज होते हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। कमल के पत्ते हाइड्रोफोबिक और गोल होते हैं, जबकि वाटर लिलीज के पत्ते में इस तरह का कट होता है और ये डार्क ग्रीन कलर के शाइनी लीव्स होते हैं। अक्सर तालाबों या पोखरों में बरसात के मौसम से लेकर सर्दियों तक वाटर लिलीज दिखाई देती हैं। मेरे पास वाटर लिलीज की 4 वैरायटीज हैं, जिनमें है पर्पल कलर का ये नील कमल या ब्लू वाटर लिली निम्फिया परपरेरा, येलो कलर का ये निम्फिया मैक्सिकाना, व्हाइट कलर का ये अमेरिकन व्हाइट वाटर लिली निम्फिया ओबोरेटा और पिंक कलर का निम्फिया प्यूबेसेंस। ये सभी वैरायटीज आपको amazon.com पर सर्च करने पर आसानी से मिल जाएंगी। सभी हार्डी वैरायटीज हैं। जब आप वाटर लिली ऑनलाइन मंगवाएंगे तो हो सकता है आपको इनका बल्ब बिना पत्तियों के या सूखी और गली हुई पत्तियों के साथ मिले, पर आप इसे डेड प्लांट बिल्कुल नहीं समझे।
4-5 दिन पानी में रखने पर इसमें नई पत्तियां निकल आएंगी। आपके आसपास की किसी बड़ी नर्सरी में भी छोटे पॉट में लगे हुए वाटर लिली के पौधे 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए के रेट में मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैरायटी ले रहे हैं। बल्ब को नर्सरी पॉट से निकालकर अच्छी तरह से धो लें। येलो वाटर लिली का ये प्लांट मैंने अपनी लोकल नर्सरी से 250 रुपए में खरीदा है। आप देख सकते हैं इसकी कितनी हेल्दी रूट्स हैं। मिट्टी तैयार करने का तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 10 दिन बाद जब मिट्टी एकदम कीचड़ जैसी हो जाए तो इसमें राइजोम्स को लगा दीजिए। मिट्टी को डिस्टर्ब किए बिना इसमें पानी डालिए। 3 दिनों बाद प्लांट सेटल हो गया है। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद ढेर सारी नई पत्तियां निकल आई हैं। 46 दिन बाद इसमें पहली कली निकलने वाली है। 50 दिनों बाद कली पानी से बाहर निकल आई है। तो दोस्तों फाइनली 53 दिनों बाद इसमें पहला फूल खिल गया है। इस वाटर लिली के फूल में लेवेंडर की जैसी गजब की खुशबू है। ये सुबह धूप निकलने पर खिलता है और सनसेट पर वापस बंद हो जाता है। ये फूल 4-5 दिन तक इसी तरह से खुलता बंद होता रहेगा और उसके बाद ये पानी में डूब जाएगा। ये पौधे हर 4-5 दिन में इसी तरह से 1-2 फूल प्रोड्यूस करते रहेंगे। पौधा लगाने के 80 दिन बाद पर्पल वैरायटी के इस लिली प्लांट की बड़ी बड़ी पत्तियां निकल आई हैं और इसमें कली भी आ रही है। आप देख सकते हैं इसके नीचे से कितनी ढेर सारी कलियां निकल रही हैं और ये हर 4-5 दिन में नॉन स्टॉप खिलती रहेंगी। 3 दिनों बाद देखिए कितना सुंदर नील कमल का फूल खिला है। पर्पल वैरायटी का वाटर लिली प्लांट सर्दियों को छोड़कर साल भर नॉन स्टॉप फूल देता रहता है, इसलिए एक्वेटिक प्लांट्स के शौकीनों के लिए ये पसंदीदा वैरायटी है। पिंक वाटर लिली के पौधे में भी ढेर सारे फूल खिल गए हैं और नई नई कलियां भी आ रही हैं। ये भी इसी तरह नॉन स्टॉप फ्लावरिंग करता रहेगा। व्हाइट वाटर लिली में भी पहला फूल खिल गया है जो काफी छोटा है। चाहे आप लोटस उगाएं या वाटर लिली या कोई भी एक्वेटिक प्लांट, इनके पानी को साफ रखना थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि रुके हुए पानी में मच्छर के लार्वा और काई यानी कि एल्गी की ग्रोथ बड़ी तेजी से होती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें तो कंटेनर का पानी क्रिस्टल क्लियर रहेगा और पौधे भी हमेशा हेल्दी रहेंगे। लोटस या वाटर लिली की पुरानी पत्तियां और फूल गलकर पानी के नीचे चले जाते हैं, इसलिए हफ्ते 10 दिन में एक बार सड़ी गली पत्तियों और अंदर डूबी हुई कलियों को निकालकर जरूर साफ करना चाहिए। इसी तरह से लगातार धूप में एक्सपोज रहने के कारण पानी में तेजी से एल्गी डेवलप होती रहती है। कंटेनर के किनारों को स्क्रब से साफ करते रहना चाहिए और पानी में से भी एल्गी को भी निकालते रहिए। सड़े गले पत्तों और एल्गी को फेंकिए मत, आप इन्हें गमलों में डालिए। ये सीवीड की तरह बेहतरीन खाद का काम करते हैं। हालांकि आप कितनी भी एल्गी साफ कर लें, ये दोबारा बढ़ ही जाएगी क्योंकि सनलाइट पानी में जाकर एल्गी की ग्रोथ को तेज करती है। इसकी ग्रोथ रोकने के लिए टब में फ्लोटिंग प्लांट्स ऐड कीजिए। फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। थोड़ी बहुत एल्गी रहे भी तो प्लांट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसे ओवर ग्रो मत होने दीजिए। वाटर प्लांट्स उगाने की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मच्छर के लार्वा। ठहरे हुए पानी में मच्छर अंडे देते हैं और कंटेनर में ढेर सारे लार्वा हो जाते हैं। लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कंटेनर में फ्लोटिंग प्लांट्स या फिशेस डालना। लोटस पॉन्ड या टब में डालने के लिए गप्पी फिश और मॉली फिश की वैरायटीज बेस्ट होती हैं। अगर एक टब में 2 फिशेस को भी डाल दें तो ये सारे मच्छर के लार्वा खा जाएंगी। आपको इन्हें अलग से फिश फूड देने की जरूरत नहीं है। ये टब के कीड़े, डेब्रीज और डेड लीव्स खाकर इस छोटे से एक्वेटिक इकोसिस्टम पर आसानी से सस्टेन करती हैं। ध्यान रहे कि मछलियां आपको पौधा लगाने के तुरंत बाद नहीं डालना है। 15-20 दिनों बाद जब पौधा सेटल हो जाए और पानी साफ हो जाए तभी मछलियां डालें। ये मॉली फिश है और ये आपको 30-40 रुपए पेयर आसानी से मिल जाती है। मछलियां डालने से पहले नए पानी में एक्लाइमेटाइज करने के लिए 15 मिनट के लिए इन्हें पैकेट के साथ टब में रखिए। 15 मिनट बाद अब मैं इन्हें पानी में छोड़ रहा हूं ताकि ये पत्तों के नीचे छुपकर आसानी से रह सके। दोस्तों मॉली और गप्पी काफी तेजी से ब्रीड करते हैं और मल्टीप्लाई होती जाती हैं। आप देख सकते हैं इस टब में मॉली के ढेर सारे फ्राइज हैं। मैं इन्हें दूसरे टब्स में ट्रांसफर कर रहा हूं।
गर्मियों के मौसम में पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और काला या हरा भी हो जाता है। पानी ज्यादा गंदा होने पर इस तरह से टब को खाली कर लीजिए और साफ पानी दोबारा भर दीजिए। अगर मिट्टी से भरे टब को साफ करना आपको मुश्किल लगता है तो आप लोटस या वाटर लिली को पॉट इन पॉट मेथड से भी उगा सकते हैं। पौधे को छोटे टब में ऊपर तक मिट्टी भर के ग्रो कीजिए। जब प्लांट सेटल हो जाए तो एक बड़ा टब लीजिए। ये 80 लीटर का टब है। इसमें आधे लेवल तक पानी भर दीजिए। छोटे पॉट को धीरे से इसमें डालिए। अब किनारों से पानी भर दीजिए। अब इसे साफ करना काफी आसान हो जाएगा। जब भी पानी गंदा हो तो छोटे टब को बाहर निकालकर बड़ा टब साफ कर सकते हैं। ये गप्पी फिश है। ये भी 40-50 रुपए पेयर मिल जाती है। इसे भी पानी में 15 मिनट एक्लाइमेटाइज कीजिए। अब इन्हें टब में छोड़ दीजिए। पानी के लेवल पर हमेशा नजर रखिए, खासकर गर्मियों में। जब भी लेवल डाउन हो तो टब्स को रिफिल जरूर कीजिए। लोटस और वाटर लिली को हेल्दी बनाए रखने के लिए और अच्छी तरह से फ्लावरिंग करने के लिए 2 महीने में एक बार फर्टिलाइज करना बहुत जरूरी होता है। आप सिंथेटिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह की खाद दे सकते हैं। पौधा लगाने के शुरुआती 2 महीनों तक कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट आपने मिट्टी में मिलाया था उससे 1.5-2 महीने तक पौधे को न्यूट्रिशन मिलता रहता है। 2 महीने बाद इसमें एनपीके 19-19-19 फर्टिलाइजर दीजिए। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों 19 है, यानी कि बराबर हैं। ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग के लिए बैलेंस्ड फर्टिलाइजर का काम करेगा। एनपीके 19-19-19 आपको आपके आसपास की किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। एक पेपर में आधा चम्मच एनपीके डालकर पेपर को इस तरह से मल्टीपल फोल्ड कर लीजिए और टब के एकदम किनारे से मिट्टी में 2-3 इंच नीचे गड़ा दीजिए और मिट्टी से कवर अप कर दीजिए। इससे फर्टिलाइजर पानी में न मिलकर मिट्टी के नीचे धीरे धीरे रिलीज होगा और सीधे रूट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा। इससे फिशेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा तरीका है इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालना। अगर आप गोबर की खाद डालें तो आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई एकदम पुरानी और काली हो चुकी गोबर की खाद डालना है। कच्ची खाद बिल्कुल नहीं डालें, इससे प्लांट्स खराब हो सकते हैं। 40-50 लीटर वाले टब में 3-4 मुट्ठी खाद डालना है। पहले खाद को पानी में डालें। अब तैरते हुए पार्टिकल्स हटा लीजिए। इसके बाद इस तरह से इवनली खाद को कंटेनर में डाल दीजिए। जैसे ही लोटस में कलियां आना शुरू हों उसी समय इसे जरूर खाद दीजिए और जब तक इसमें फ्लावरिंग चलती है हर महीने में एक बार इसे खाद जरूर देना है। सर्दियां आते ही खाद देना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस मौसम में पौधे डोरमेंट हो जाते हैं। मार्च में इसमें नई ग्रोथ आने लगेगी और फिर से आप इसमें खाद देना शुरू कर सकते हैं। लोटस या वाटर लिली के पौधे में सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है पत्तियों का ब्राउन होना या गल जाना और राइजोम का सड़ना, यानी कि रूट रॉट। ऐसा तब होता है जब आप सड़ती गलती पत्तियों को पानी के नीचे डिकम्पोज होने देते हैं और रेगुलरली सफाई नहीं करते। लोटस या वाटर लिली की पुरानी पत्तियां पीली या काली होकर गल रही हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है जो एकदम नॉर्मल भी है। लेकिन अगर हेल्दी पत्तियां अचानक इस तरह से सूखने लगे तो 3 बातें हो सकती हैं। या तो सर्दियों का मौसम आ रहा है जिसकी वजह से पौधा डोरमेंसी में जा रहा है, क्योंकि डोरमेंट पौधे की सभी पत्तियां सूखकर गल जाती हैं। या फिर कंटेनर को धूप नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा है तो तुरंत इसे धूप में शिफ्ट कीजिए। या फिर पानी में सड़ते गलते ऑर्गेनिक मैटर के कारण मिट्टी सड़ गई है और पानी में बदबू आने लगा है और पत्ते गलने लगे हैं। इसका मतलब इसकी जड़ में रूट रॉट शुरू हो गया है। इसे चेक करने के लिए मिट्टी से ट्यूबर को बाहर निकालकर देखते हैं। अगर ट्यूबर इस तरह से डार्क ब्राउन दिखे और दबाने पर नरम पड़ जाए तो समझ लीजिए कि इसमें रूट रॉट हो गया है। लेकिन अगर नई पत्तियां निकल रही हैं तो ट्यूबर को मिट्टी से बाहर मत निकालिए, क्योंकि इसका ट्यूबर हेल्दी है, सिर्फ पत्तियां ही खराब हो रही हैं। आप हेल्दी ट्यूबर और रूट रॉट से इन्फेक्टेड ट्यूबर में अंतर साफ देख सकते हैं। पूरी तरह से सड़ चुके और नरम हो चुके ट्यूबर को फेंक दीजिए, क्योंकि अब ये दोबारा नहीं उगेगा। दोस्तों, पत्तियां काली होने के और भी कारण होते हैं, जैसे कि पानी का पीएच बढ़ना, तेज धूप में सनबर्न होना और कम या ज्यादा खाद देना।
पानी बहुत गंदा होने से पहले ही इसे समय समय पर बदलते रहें, डेड लीव्स हटाते रहें और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स दें। इससे लीव्स और ट्यूबर दोनों ही हेल्दी रहेंगे। लोटस और वाटर लिली के पत्तों पर मीली बग्स या एफिड्स लग जाते हैं। ये पत्तों के नीचे छुपे रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल मिलाकर पत्तियों के पीछे अच्छी तरह से स्प्रे करें। अगले दिन आप देखेंगे सभी इंसेक्ट्स मर जाएंगे। कभी कभी पानी में इस तरह से स्नेल्स लग जाते हैं। बड़े स्नेल्स पत्तियों के पीछे चिपके रहते हैं। इन्हें आप आसानी से निकाल सकते हैं, पर छोटे स्नेल्स पानी के नीचे होते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए पानी की सरफेस पर रात भर के लिए क्यूकम्बर की स्लाइस या केले के छिलके रख दीजिए। सभी छोटे स्नेल्स इसे खाने के लिए आ जाएंगे और आप इसे निकालकर अलग कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक इनमें फूल आते रहते हैं। इसके बाद सर्दियों में कमल और वाटर लिलीज के पौधे डोरमेंट हो जाते हैं और ऊपर की सभी पत्तियां मर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पौधा खराब हो गया है। सारी पत्तियां सूखने के बाद भी अंदर मिट्टी के नीचे ट्यूबर जिंदा रहता है। सर्दियों के लिए पौधे की एनर्जी बचाने के लिए सभी एरियल लीव्स को वाटर लेवल से थोड़ा ऊपर काट दीजिए और कंटेनर का वाटर लेवल कम करके 1 इंच तक रहने दीजिए। कंटेनर्स को सर्दियों के मौसम में ऐसी जगह रखें जहां दिन भर ज्यादा से ज्यादा धूप आती हो। सर्दियों में किसी तरह की खाद न दें। टब से एजोला या डकवीड जैसे सभी फ्लोटिंग प्लांट्स निकाल दें जिससे धूप मिट्टी तक पहुंच सके। फिशेस को भी निकालकर किसी दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दीजिए। तेज गर्मियों में पत्तियों को जलने से बचाने के लिए टब्स को ऐसी जगह पर रखें जहां सिर्फ सुबह की धूप आती हो और दोपहर में सेमी शेड हो। अगर कंटेनर बड़े हैं और शिफ्ट नहीं किए जा सकते तो इन्हें 20 या 30% वाली ग्रीन नेट से कवर कर दीजिए। लोटस और वाटर लिलीज के अलावा आप और भी वाटर प्लांट्स उगा सकते हैं, जैसे कि ये एजोला जो काफी सुंदर होता है और पानी की पूरी सरफेस को कवर कर लेता है। आप लोटस के साथ डकवीड भी उगा सकते हैं। एजोला और डकवीड आप लोटस टब में उगाएं तो ये पानी की सरफेस को कवर कर लेंगे और पानी में एल्गी नहीं होगी। ये है साल्वेनिया, इसे फ्लोटिंग मॉस भी कहते हैं। इसे भी आप सेपरेट पॉट में उगा सकते हैं और ये तेजी से मल्टीप्लाई होगी। ये वाटर कैबेज है जिसे आप छोटे कंटेनर में अलग से भी लगा सकते हैं और ये पूरे सरफेस को कवर करके बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। यह है अमेज़न सोर्ड प्लांट। लंबी पत्तियों वाले इस एक्वेटिक प्लांट में बहुत ही सुंदर सफेद फूल आते हैं। ये अम्ब्रेला पाम है। इसे आप मिट्टी में और पानी में दोनों जगह लगा सकते हैं। छोटे पॉट में इसे लगाकर थोड़े बड़े पॉट में पानी भरकर इसे डाल दीजिए। अम्ब्रेला पाम को डायरेक्ट धूप पसंद नहीं होती, इसलिए इसे शेड में रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा नॉलेज और थोड़े से पेशेंस से आपका गार्डन ढेर सारे लोटस और वाटर लिलीज के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से भर जाएगा और मेरे एक्वेटिक गार्डन की तरह जो भी इन्हें देखेगा देखता ही रह जाएगा। अपनी गार्डनिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर मुझसे पर्सनली चैट करने के लिए मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यह है आज का कमेंट ऑफ द वीक। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।